आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोमल बंसल, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज का हमारा विषय है ओलिगोपोली, हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार। द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अल्पाधिकार ये जो शब्द है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ओलिगी का मतलब होता है फ्यू, हिंदी में कहते हैं कुछ, एंड पॉलियन मीन्स टू सेल, मतलब बेचना। ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली अ फ्यू सेलर्स बट मोर देन टू ऑफ द होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। हिंदी में कहेंगे कि अल्पाधिकार उस बाजार संरचना को कहा जाता है जहां विभेदीकृत तथा समरूप उत्पाद के कुछ विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार वो बाजार संरचना होती है जहां पर कुछ उत्पाद समरूप होते हैं और कुछ विभेदीकृत होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या जो परिभाषा मैंने आपको बोली, कौन कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है। देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी उत्पाद के कुछ विक्रेता होते हैं। यहाँ मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में ही ट्रांसलेट किया हुआ है ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की दुविधा न हो। किसी उत्पाद की कुछ विक्रेता होते हैं। फ्यू कैन बी टू और मोर। कुछ का मतलब दो से अधिक विक्रेता से है। कुछ का मतलब दो से अधिक विक्रेता से है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति जहां दो विक्रेता हो तो उसे द्वैधिकार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात नोट करने लायक है कि बाजार की वह स्थिति जहां पर केवल दो विक्रेता है तो उसे हम कहते हैं ड्यूपोली, हिंदी में कहते हैं द्वैधिकार। और जहां पर कुछ विक्रेता है यानी दो से अधिक विक्रेता है तो उस स्थिति को कहते हैं अल्पाधिकार। देखिए अल्पाधिकार के लिए अभी तक इतना नहीं, कितने से कितने होने चाहिए सेलर्स, कितने से कितने होने चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए और दो या दो से कम नहीं होने चाहिए। अब देखिए मैंने आपको मोनोपोली जब मार्केट पढ़ाया था तो मैंने एक बात कही थी कि मार्केट में सिंगल सेलर है। यदि मार्केट में एक विक्रेता है तो उसे हम कहेंगे एकाधिकार। यदि मार्केट में दो विक्रेता है तो उसे हम कहेंगे द्वैधिकार। यदि मार्केट में दो से अधिक विक्रेता हैं तो उसे हम कहेंगे अल्पाधिकार। यदि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है तो उसे कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा अलग अलग मार्केट्स में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है। ठीक है, तो अल्पाधिकार उस बाजार संरचना को कहा जाता है जहां विभेदीकृत तथा समरूप उत्पाद के कुछ विक्रेता होते हैं। विभेदीकृत भी उत्पाद हो सकता है और समरूप उत्पाद भी हो सकता है और कुछ विक्रेता होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अल्पाधिकार बाजार के उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम अल्पाधिकार में काउंट करेंगे। भारतीय बाजारों में ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम इत्यादि अल्पाधिकार बाजार के उदाहरण हैं, क्योंकि इस प्रकार के बाजारों में किसी निश्चित उत्पाद की कुछ फर्में होती हैं। अल्पाधिकार के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि इसकी कुछ फर्में होनी चाहिए, बहुत अधिक फर्में नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन से सेक्टर्स लिए हमने, ऑटोमोबाइल हुआ, सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो ये अल्पाधिकार बाजार के उदाहरण काउंट होंगे। इन इंडिया markets for automobiles, cement, steel, aluminum, etc. are the examples of oligopolistic market. In these markets, there are few firms for each particular product. अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम शो हो रहा है। फोर्ड कंपनी, टोयोटो कंपनी, जैसे बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं ना, लग्जरी कार्स जो हैं वो सभी की सभी ओलिगोपोली में काउंट होंगी, क्योंकि लग्जरी कार्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए कुछ फर्में होती हैं लग्जरी कार्स की, इसलिए लग्जरी कार्स ओलिगोपोली में काउंट होंगी। नॉर्मल कार जो है वो मोनोपोलिस्टिक में काउंट होगी और लग्जरी कार्स ओलिगोपोली में काउंट होगी। नेक्स्ट आता है कि अल्पाधिकार के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली क्या है, अल्पाधिकार कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला आता है प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली, जिसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध ओलिगोपोली।
हिंदी में कहते हैं शुद्ध अल्पाधिकार। इंग्लिश में कहते हैं प्योर ओलिगोपोली और हिंदी में कहते हैं शुद्ध अल्पाधिकार। इफ़ द फर्म्स प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट देन इट इज़ कॉल्ड प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि कोई फर्म जो है वो समरूप उत्पाद उत्पादित कर रही है। समरूप का मतलब होता है एक जैसे, रंग रूप आकार सब में एक जैसे उत्पाद हैं, उसको उत्पादित करती है तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। कोई फर्म समरूप उत्पाद उत्पादित करती है तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार, यह फर्म नहीं फर्में होगा, यदि फर्में समरूप उत्पाद उत्पादित करती हैं तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। केवल एक ही फर्म हो तो वो मोनोपोली कंडीशन होती है, अल्पाधिकार में फर्में कंसीडर किया जाता है। और जो शुद्ध अल्पाधिकार है इसके एग्जाम्पल क्या होगा? थ्रू इट इज़ रेयर टू फाइंड प्योर ओलिगोपोली सिचुएशन। ये बहुत मुश्किल है कि प्योर ओलिगोपोली सिचुएशन को हम फाइंड आउट करें, येट सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ अप्रोच प्योर ओलिगोपोली। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है उसको हम प्योर ओलिगोपोली कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे होते हैं। अब सीमेंट में क्या आप समरूप उत्पाद ही होते हैं, सीमेंट एक जैसा सा ही होता है ऑलमोस्ट, इसलिए अप्रोच है इसकी प्योर ओलिगोपोली तक। बहुत कम है ऐसे एग्जाम्पल जिसे हम फाइंड आउट कर सकें, कुछ ना कुछ विभेद पाया ही जाता है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। डिफरेंशिएटेड को हिंदी में कहते हैं विभेदीकृत। विभेदीकृत अल्पाधिकार, पहले था शुद्ध अल्पाधिकार जिसमें समरूप उत्पाद पाए जाते हैं, दूसरा है विभेदीकृत अल्पाधिकार। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, डिफरेंशिएटेड को हिंदी में कहते हैं विभेदीकृत अल्पाधिकार। इफ़ द फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देन इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। यदि फर्में विभेदीकृत उत्पाद उत्पादित करती हैं तो उसे विभेदीकृत अल्पाधिकार कहा जाता है। फर्में अलग अलग उत्पाद, विभेदीकृत का मतलब होता है रंग रूप आकार में डिफरेंस हो, ऐसे उत्पाद उत्पादित करेंगी तो इसे विभेदीकृत अल्पाधिकार कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर कार्स, सिगरेट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब देखिए आप सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं तो पेप्सी अलग है, माज़ा अलग है और कोको कोला अलग है, कुछ ना कुछ स्प्राइट अलग है, कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस पाया जाता है। जो इसके रंग रूप आकार, टेस्ट, हल्का फुल्का, इन सब चीज़ों है तो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स ही सभी चेंज करके बनाया जाता है। पैसेंजर कार्स हो गई, तो ये सब क्या है? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। यदि फर्में एक साथ मिलकर कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण करती हैं। कुछ फर्में एक साथ मिल जाती हैं और वो कहती हैं कि कीमत और उत्पादन हम एक जैसा रखेंगी, तो उसे कहते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। इसका एग्जाम्पल आप ओपेक से ले सकते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल का, ये ग्रुप बना लेते हैं और एक जैसी कीमत डिसाइड करते हैं। If the firms cooperate with each other in determining price or output or both, it is called collusive oligopoly or cooperative oligopoly. Next, non-collusive oligopoly। अल्पाधिकार बाजार में यदि फर्में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब होता है कि प्रतिस्पर्धा करना, किसी ने कुछ कीमत डिसाइड की, दूसरी फर्म ने कुछ कीमत डिसाइड करके क्या किया, जैसे अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई पेस्ट का प्रोडक्ट है, तो उसने, या कोई कार है, एक कार कंपनी ने उसको 5 लाख की कहा, तो दूसरी कार कंपनी वैसा ही कुछ सिमिलर सा प्रोडक्ट बना के 4,50,000 की कर दी। तो इसमें क्या है? कंपटीशन पाया जाता है, कॉल्यूजन नहीं होता। तो इफ फर्म्स इन एन ओलिगोपोली मार्केट compete with each other, it is called a non-collusive और non-cooperative oligopoly। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं क्या है? अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहली विशेषता जो इसके अंतर्गत आती है उसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है अंतर्निर्भरता। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है अंतर्निर्भरता। अंतर्निर्भरता कैसे होती है? अंतर्निर्भरता से तात्पर्य यह है कि एक अल्पाधिकारी द्वारा
निर्णय लेते समय ये ध्यान रखा जाता है कि उसके निर्णय की प्रतिक्रिया अनुरूप उसके प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी। जैसे किसी ने डिसीजन लिया, अभी मैंने आपको बताया कि किसी कार कंपनी ने कार 5 लाख की बनाएगी, 5 लाख में वो सेल कर देगा, तो दूसरी कार कंपनी जो है वो डिसीजन लेती है कि 4,50,000, लेकिन वो सोचेगी कि दूसरी कार कंपनी का रिएक्शन क्या होगा, क्या उसके साथ कुछ ऑफर करेंगी, क्योंकि वो भी जो बैठने वाला नहीं है, जैसे उनकी सेल घटेगी तो वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो क्या होता है, इसमें अंतर्निर्भरता पाई जाती है। इंटरडिपेंडेंस मीन्स द एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शंस ऑफ अदर फर्म्स। एक फर्म के एक्शन से दूसरे फर्म के एक्शन पर प्रभाव पड़ता है। अ फर्म कंसीडर्स द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स वाइल डिटरमाइनिंग इट्स प्राइस एंड आउटपुट लेवल्स। एक फर्म कोई प्राइस और आउटपुट लेवल डिसाइड करती है तो राइवल के रिएक्शन को ध्यान में रखती है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं दोनों के लिए बेनिफिट है। जो बात मैंने हिंदी में लिखी है वही बात मैंने इंग्लिश में भी लिखी है। अंतर्निर्भरता से तात्पर्य यह है कि एक अल्पाधिकारी द्वारा निर्णय लेते समय ये ध्यान रखा जाता है कि उसके निर्णय की प्रतिक्रिया अनुरूप उसके प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। अब विज्ञापन लागतों की इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे हिंदी में कहते हैं विज्ञापन लागतें। अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जो फर्म अपने प्रतियोगियों के समान विज्ञापन नहीं कर सकती उसके उपभोक्ता उसके प्रतियोगी उत्पादकों के पास जाने लगते हैं। अब जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल दिया, स्प्राइट की ऐड कोई कर रहा है, पेप्सी की ऐड। अब स्प्राइट की ऐड सपोज़ करो कि सलमान खान ने की, तो अब जो है लोग जो सलमान खान को पसंद करते हैं वो सब स्प्राइट पीना शुरू कर देंगे। तो विज्ञापन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, और विज्ञापन में आप कुछ भी कर सकते हो, उसकी कवरिंग चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से विज्ञापन कर सकते हो। आजकल तो मोबाइल में कोई भी प्रोडक्ट की विज्ञापन करना शुरू कर दिया। जैसे किसी ने मोबाइल ख़रीदना है तो यूट्यूब पे उसका पूरा हिस्ट्री डालेंगे, कैसे मोबाइल है, उसकी क्वालिटी के बारे में डालेंगे। तो ये भी एक तरीका है। इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। फर्म मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने व बचाव के लिए बाजार के हथियारों का इस्तेमाल करता है, और विज्ञापन प्रमुख हथियार है। विज्ञापन क्या है, मेन हथियार है। In case of oligopoly, advertisement has a greater impact and price cannot be charged much. Therefore, there is very tough competition on the basis of advertisement and evolve better. एडवर्टीजमेंट का बहुत ग्रेटर रोल है ओलिगोपोली मार्केट में। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसे हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जो भी चीज़ लिमिटेड है और बहुत एक्सपेंसिव या अलग तरीके की चीज़ें हैं, कुछ फर्में जिसमें काउंट होंगी, वो सब क्या है, ओलिगोपोली के एग्जाम्पल्स हैं। ग्रुप बिहेवियर, समूह व्यवहार। ओलिगोपोली इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ओलिगोपोली जो है ये कंसेप्ट है किसका, ग्रुप बिहेवियर का। देयर इज़ फर्म हैव टू चॉइसेस। अब फर्म के पास दो चॉइसेस हैं। अल्पाधिकार में जो व्यवहार पाया जाता है, इस स्थिति में फर्म के पास दो पसंद होती है। फर्में आपस में मिलकर एक समान कीमत नीति बना लें। उनके पास क्या चॉइस है, या तो फर्में आपस में मिल जाएं और एक समान कीमत नीति बना लें, उसी कीमत पर फर्में अपना सामान बेचें। आइदर टू जॉइन टुगेदर एंड हैव कॉमन प्राइस पॉलिसी, साथ मिलें और एक कॉमन प्राइस पॉलिसी अपना लें। कीमत तथा उत्पादन को निर्धारित करने में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। अब बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भाई ये गला काट प्रतियोगिता क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन क्या है। गला काट प्रतियोगिता में आप कीमत भी कम कर सकते हैं। पहले कुछ कीमत डिसाइड की, फिर उसके बाद दूसरे प्रतिद्वंदी ने कीमत कम कर दी। तो गला काट प्रतियोगिता में कीमत तथा उत्पादन को निर्धारित करने में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है। इस प्रकार समूह का व्यवहार यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है indeterminate of demand curve. Our demand curve is not definite. बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र अनिर्धारित रहता है। अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र का हम निर्धारण ही नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि फर्मों के मध्य क्या पाई जाती है, अंतर्निर्भरता पाई जाती है। मान लीजिए कि कोई ए फर्म ने प्राइस रिड्यूस की, ए फर्म ने प्राइस रिड्यूस की, अब बी और सी का रिएक्शन क्या होगा। मान लीजिए बी और सी ने भी प्राइस रिड्यूस कर दी, तो प्राइस रिड्यूस करने से सेल बढ़ेगी, ऐसा संभव तो नहीं है। ए ने प्राइस रिड्यूस की ये सोच कर कि सेल बढ़ जाएगी, लेकिन बी और सी ने भी प्राइस रिड्यूस की, तो इसलिए ए की जो सेलिंग पावर है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा आता है कि मांग वक्र अनिर्धारित रहता है किस बाजार में, अल्पाधिकार बाजार में। धन्यवाद।